गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीडीएस केमिस्ट्री का 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। सभी ने 11th की केमिस्ट्री में और 10th में भी एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। जो एक्सपेरिमेंट किसने दिया था आपको? रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने क्या बोला था उस एक्सपेरिमेंट में? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा और गामा। अल्फा पता है आपको पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, गामा आपके पास न्यूट्रल होता है। जब हम किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से रेडिएशन को पास करते हैं तो उसमें से कौन कौन सी रेडिएशन निकलती है? अल्फा, बीटा एंड गामा। कौन कौन सी रेडिएशन निकलती है? अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा पार्टिकल पे आपके पता है +2 चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम, हीलियम पे कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। ठीक है, करें आगे। फिर एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। जब रदरफोर्ड ने, आपको पता है डिस्कवरी प्रोटॉन की किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। जब डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की, तब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल के साथ। उसने क्या किया, एक आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, यहां पे उसने एक गोल्ड कलर की फॉइल लगा दी। ठीक है, थिन फॉइल लगाई गोल्ड कलर। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, उसमें से उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया गोल्ड फॉइल के साथ। ठीक है, जब उसने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया गोल्ड फॉइल के साथ तो क्या देखा, कुछ रेज आपकी सीधी जाती हैं, कुछ रेज आपकी यहां पे टकराती हैं, कुछ रेज आपकी वापिस आती है, बैक आती हैं, जैसे गई थी वैसे आई हैं। तो उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो रेज जा रही हैं, हमें कैसे पता चल रहा है कि वो रेज आगे जा रही हैं? उन्होंने यहाँ पे एक फ्लोरोसेंस शीट लगाई थी जिंक सल्फेट की। जब ये रेस जाके इस जिंक सल्फेट फ्लोरोसेंस शीट के साथ टकराई तो उनको लगा कुछ रेस तो यहाँ पे पास हुई हैं। कैसे? यहाँ पे चमक दिखाई देती है। जब रेस किसी फ्लोरोसेंस शीट पे पड़ती है तो वहां पे चमक दिखाई देती है, तो हमें लगता है कि कोई ना कोई रेडिएशन पास हुई है जो जाके किससे टकराई हैं? जिंक सल्फेट की शीट के साथ स्ट्राइक की हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी उन्होंने एक फ्लोरोसेंस शीट लगाई थी जिंक सल्फेट की। कुछ रेडिएशन आपकी वापिस आई है, वो इसके साथ जब टकराई हैं तो हमें पता चला कि कुछ रेडिएशन आपकी बैक आई है। ठीक है, अब उनको लगा कि कुछ यहाँ पे ऐसी चीज थी, गोल्ड फॉइल पे कुछ ऐसी चीज थी जिसमें क्या था आपके पास, कुछ आपकी रेस जो बिल्कुल स्ट्राइक करके आगे चल गई है, यानी आपके जो सेंटर में गोल्ड की थिन शीट के बीच में कुछ ऐसी चीज है जो बिल्कुल छोटी सी है। कुछ रेडिएशन जो उससे स्ट्राइक नहीं की है, साइड से निकल के सीधी चल गई है, और कुछ जो उसके कॉर्नर से स्ट्राइक करके इस पोजीशन पे आ गई है। यानी यहाँ पे कुछ ऐसी छोटी सी चीज है गोल्ड थिन शीट के अंदर कि जिसमें से कुछ रेज आपकी सीधी चल गई हैं जो कि इससे टकराई ही नहीं है, और कुछ आपकी इसके कोनों से टकरा के सीधी गई है। ठीक है, गई है। ठीक है, यहां पे गई है, और कुछ आपकी क्या कर रही है, बैक आई है, कुछ आपकी सीधी बैक आ गई है। ठीक है, बैक आके क्या हुआ, मतलब वो इसके सेंटर से टकराई है। किसके सेंटर से टकराई है? न्यूक्लियस के सेंटर से टकरा के वापिस आई है। ठीक है, वो कहां पे शो हो रही है? जो हमने पीछे जिंक सल्फेट की शीट लगाई है उसके पीछे शो हो रही है। तो क्या लगा उनको कि कुछ ऐसी छोटी सी चीज है जिससे हमारे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करके वापिस आए हैं, और कुछ जो है वो उसके साइड से क्रॉस कर गए हैं। जो उसके साइड से क्रॉस कर गए हैं यानी वो उससे टकराए ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, ये जो सेंटर पे कोई चीज है ये आपकी क्या है, प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस, प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हमने पॉजिटिव चार्ज यानी अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया तो कुछ रेज आपकी सीधी चल गई, कुछ रेज उसके सेंटर पे टकरा के बैक आई है। ठीक है,
तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इन अ एटम, प्रोटॉन इन एटम, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम, कि जो न्यूक्लियस है सेंटर का, वहां पे कौन सा चार्ज होता है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज होता है। उस टाइम पे न्यूट्रॉन की बात नहीं की, क्योंकि न्यूट्रॉन का उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। ये अलग बात है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं था तब इनको पता नहीं चला, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता तो इनको पता चल जाता, पर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The elements of which of the following pairs are isobar? आइसोबार में सभी को पता है आइसोबार क्या होता है। आइसोबार होता है सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या बोला मैंने, आइसोबार क्या होता है, आइसोबार होता है सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आपके पास पता होता है यहां पे एक एलिमेंट है, यहां पे एक सिंबल होता है ए से, यहां पे होता है जेड, ये सिंबल क्या शो करता है आपको, एटॉमिक नंबर। क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर। ए क्या शो करता है आपके पास, एटॉमिक मास। ठीक है, तो आंसर देख ले, ऑप्शन देख ले, ये आपका एटॉमिक मास होगा, ये आपका एटॉमिक नंबर होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, आइसोबार, मतलब एटॉमिक मास आपका सेम होगा और एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट होगा। तो नीचे एटॉमिक नंबर क्यों देखना है, एटॉमिक मास देखें, फर्स्ट में सेम नहीं था, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में आपका एटॉमिक मास सेम है और क्वेश्चन में भी यही पूछा था। ठीक है, चलें आगे फिर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। आपको पता है जब डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है तो ये आपका होता है नॉन फिजिबल। क्या होता है, नॉन फिजिबल। जब आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये क्या होता है आपके पास, फिजिबल। समझ आ गया। अब हमने देखना है ट्रेंड, किसका ट्रेंड देखना है, रिएक्टिविटी का। किसका ट्रेंड देखेंगे, रिएक्टिविटी का। एक ट्रेंड बताऊंगी, बस वही याद रखना है, उसके बेस पे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, उसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, चाहे आप लिख लेना इस ट्रेंड को। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। ठीक है, यहां पे रख लो सेंटर पे हाइड्रोजन। इनकी रिएक्टिविटी आपकी हमेशा हाई होती है। क्या होती है, हाई रिएक्टिविटी। फिर आओ कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। किससे कम होती है, हाइड्रोजन से। और इनकी रिएक्टिविटी किससे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से। तो ये आपका ट्रेंड था, चाहे आप इसको लिख लो, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इन सब की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। आप ऑप्शन देख लें, आपके पास आयरन है, आयरन की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे, कॉपर से। कॉपर की कम होती है। जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, कॉपर की क्या होती है, लो होती है। कॉपर की क्या होती है, लो होती है। और लेड की क्या होती है, हाई होती है। मैग्नीशियम की आपकी हाई होती है और कॉपर की क्या होती है, आपकी लेस होती है। तो ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है और लेड की ज्यादा होती है। समझ आ गया। तो ऐसे आपको रिएक्टिविटी चेक करनी हो
ऑप्शन चेक करने हो कि कौन सा ऑप्शन आपका सबसे डिफरेंट है, तो आप ऐसे पता लगा सकते हो। ठीक है, चलें आगे फिर। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turn milky due to the presence of, जब आपका lime water किसकी प्रेजेंस में आपके पास मिल्की होता है, आपने एक रिएक्शन की होगी, when air is blown from mouth, ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो, तो यानी आपके पास क्या है, लाइम वाटर है, आपके पास लाइम वाटर है, प्लस आपने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, आपने क्या किया, लाइम वाटर लिया, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिमूव, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर के होंगे, मिल्की, किस में होंगे, मिल्की में, मिल्की वाइट। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर की जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की तो आपके पास क्या निकल के आया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट आपके किस में होगा, मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट में, किस में होगा, मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट में। तो पहला ऑप्शन वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की तो आपके पास क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट प्लस वाटर। ठीक है, चलें आगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकॉज। सभी ने ये रिएक्शन बार बार की होगी क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा इसकी स्टेटमेंट चेंज कर दी जाती है और एक ही तरीका है इसकी स्टेटमेंट को पहचानने का, सिल्वर और ब्लैक, दो वर्ड सिल्वर और ब्लैक। इस क्वेश्चन को बहुत बार चेंज करके पूछा जाता है, आपको सिर्फ याद रखना है इस क्वेश्चन में क्या है, सिल्वर और ब्लैक। क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन में, आपको पता है कि हमने एक सिल्वर लिया, सिल्वर के 2 मॉलिक्यूल लिए, उसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ की। सिल्वर की रिएक्शन अगर हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ की तो क्या बना, सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और ये जो सिल्वर सल्फाइड बना है ये किस में, किस कलर में बना आपके पास, ब्लैक, इसमें आपके पास ब्लैक कलर का। हमने क्या किया, सिल्वर लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ की, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, क्या बना, सिल्वर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हुई आपकी, रिलीज हुई। जो सिल्वर सल्फाइड निकला वो किस कलर में निकला, ब्लैक कलर में। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब हमने उसको क्या किया, एयर में रखा, सिल्वर गेट ऑक्सीडाइज्ड टू सिल्वर ऑक्साइड, silver react the moist carbon dioxide in air to silver carbonate, silver react with silver sulfur into air to form a coating of silver sulfide, coating of silver sulfide, coating of silver sulfide, silver react with nitrogen, silver react with carbon dioxide, silver get oxidized, silver oxide, silver react with sulfur, sulfur in the presence of air form coating of silver sulfide, किस कलर में, ब्लैक कलर में, प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हुई, रिलीज हुई। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चले आगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 0 इज नोन एज, सबसे बेसिक क्वेश्चन, हर एक बच्चे को इसका आंसर पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को। क्या है आपके पास,
पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में कहां से कहां तक, 0 से लेके 14 तक कितना टेम्परेचर होता है नॉर्मल, 25 डिग्री सेल्सियस। 0 से लेके 7 तक आपके पास क्या होता है, एसिडिक, ठीक है, और 7 से लेके 14 तक क्या होता है आपके पास, बेसिक। सभी को पता था, करवाने की जरूरत नहीं थी वैसे। हाईली अल्केलाइन सॉल्यूशन, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन, वीकली और न्यूट्रल, क्या होगा आपके पास आंसर, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। 0 to 7 एसिड, 7 to 14 आपका बेस, ठीक है। चलें आगे फिर, which of the following acid is produced in a human stomach? Very simple question, सभी को इसका आंसर पता है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट, आपने मैच करना है। बोरिक एसिड, क्या होता है बोरिक एसिड, H3BO3, बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक मेडिसिन के लिए यूज होता है। जब आपको कट वगैरह लग जाता है, छोटा मोटा कट लग जाता है, ब्लड वगैरह निकलता है, तो हम क्या बोरिक एसिड एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड सभी को पता है, सिट्रिक एसिड का सभी को पता है, फूड प्रिजर्वेटिव के लिए होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, CH2O2, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड एंटा एसिड के लिए यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी किसके लिए यूज होता है, एंटा एसिड्स के लिए। एसिटिक एसिड, CH3COOH, पिकल, दो आपको पता चल गया, आंसर वही निकलता है। मान लो आपको पता है सिट्रिक एसिड का फूड प्रिजर्वेटिव के लिए होता है, मतलब ऑप्शन सेकंड, कौन सा, ऑप्शन सेकंड। तो आपका कहां पे है, एक ऑप्शन ए पे है, ऑप्शन डी पे है, दो तो वैसे कट हो गए, दो बचे। फिर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पता है एंटा एसिड 3, तो यहां पे क्या है, सी का थर्ड, यहां भी सी का थर्ड। फिर आपको पता है बोरिक एसिड एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट, और यहां पे ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलें आगे फिर, अब आपने ऑप्शन लगाने हैं, आपने ऑप्शन लगाने हैं किसके, केमिकल फॉर्मूले के। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का NaHCO3, या आपके पास CaOCl2 या Na2CO3। NaHCO3 किसका होता है, वॉशिंग सोडा, किसका होता है, वॉशिंग सोडा, NaHCO3। सभी ने मैक्सिमम, इतना तो नहीं है कि किसी को किसी भी केमिकल फॉर्मूले के बारे में ना पता हो, वॉशिंग सोडा सभी को पता होगा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा सभी को पता है क्या होता है, NaHCO3 होता है, मतलब सी का क्या है, फर्स्ट, सी का क्या है, फर्स्ट, यहां पे है सी का फर्स्ट, यहां पे है, यानी ये दो निकल गए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, यानी सी का आपका क्या था, फर्स्ट था, सी पे यहां फर्स्ट का है। आपके पास ऑप्शन ए, यानी आप देख लो ब्लीचिंग पाउडर आपके पास क्या होता है, CaOCl2 होता है। फिर आप बेकिंग सोडा देखो, बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3। बेकिंग सोडा क्या होता है, सॉरी गलत हो गया, वॉशिंग सोडा आपका अलग फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। बेकिंग सोडा आपका NaHCO3, मतलब सेकंड में आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट, और यहाँ पे फर्स्ट, ये दो निकल गए। फिर आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है,
CaOCl2 यानी 4। अब यहाँ ये तो वैसे निकल गया था, ये भी निकल गया, आपका आंसर यहीं पे बन जाता है। आपने क्या किया, आपको बेकिंग सोडा और आपको वॉशिंग सोडा, दो फॉर्मूले तो सभी बच्चों को मैक्सिमम पता होते हैं, ठीक है। तो हमने चलो मान लिया हमने बेकिंग सोडा ले लिया, आपको पता था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेकंड का देखा कि फर्स्ट कहां पे है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, ये हमने निकाल दिए, ठीक है। फिर हम आते हैं चलो वॉशिंग सोडा पे। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3। आगे चलो आपको याद ना रहे, Na2CO3 तो याद होगा, फिर आप क्या देखोगे सेकंड कहां पे है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है। फिर आप आओगे स्लेक लाइम पे। स्लेक लाइम का मैंने करवाया आपको, अभी करवाया, क्या था, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब थर्ड। तो यहां पे आपका क्या हो गया, गलत हो गया। राइट आंसर आपका क्या आ गया, 4 1 2 3, यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आपके पास CaOCl2, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, वॉशिंग सोडा का आपके पास क्या होता है Na2CO3.10H2O, स्लेक लाइम का होता है आपके पास CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलें आगे फिर। महात्मा गांधी दांडी मार्च, अ ग्रेट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एसोसिएटेड विद, सभी को पता है किसका था, नमक पे था ना। तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ये तो सभी को पता होना चाहिए था, गांधी वाला क्या था, महात्मा गांधी दांडी मार्च किसके ऊपर था, नमक के ऊपर था। तो सोडियम क्लोराइड आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्रिस्टल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक किया होगा सभी ने, किस पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या पढ़ा था उसमें, क्या बोला इन्होंने, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल। एक तो आपके पास होता था कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल, एक होता था कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल। कैल्शियम सल्फेट में आपके पास 2H2O यानी वाटर के दो मॉलिक्यूल, कॉपर सल्फेट में आपके पास 5H2O यानी वाटर के 5 मॉलिक्यूल। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को हम क्या बोलते थे, ब्लू विट्रोल, क्या बोलते थे, ब्लू विट्रोल। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या बोलते थे, जिप्सम। क्या होता था, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट ब्लू विट्रोल यानी 5 मॉलिक्यूल वाटर के, और कॉपर यानी कैल्शियम सल्फेट यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के, तो क्या आता था आपके पास, जिप्सम। ब्लू विट्रोल, जिप्सम, ये दो चीजें हमेशा याद रखना, किसमें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो किसमें, कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल थे, कैल्शियम सल्फेट में आपके पास 2 मॉलिक्यूल थे, ठीक है। समझ आ गया, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट के 5 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके पास 12 क्वेश्चन 11th कर लिया, 12 क्वेश्चन में मैंने आपको नेक्स्ट में करवाऊंगी, मैंने आपको ये करवाया भी था कि आपके पास जो केल्विन टेम्परेचर यानी केल्विन टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर क्या रिलेशन होती है, केल्विन टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर में देख पढ़ी थी 273 प्लस सेल्सियस टेम्परेचर, ये आपके पास केल्विन टेम्परेचर होता था और ये आपके पास सेल्सियस टेम्परेचर होता था। तो क्या निकल के आएगी,
यहाँ पे आपको x दे दिया हुआ है, x आपका केल्विन टेम्परेचर है, y आपका सेल्सियस टेम्परेचर है, और 273 क्या है आपका एग्जैक्ट टेम्परेचर है, 273.15। जब हम इसको सेल्सियस टेम्परेचर के साथ ऐड करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आता है, केल्विन टेम्परेचर। तो बस आज के यही क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को समझ आए हो। मैंने हर किसी का एक्सप्लेनेशन दिया है, बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन वही आते हैं, रिपीट होके आते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट को चेंज किया जाता है और कुछ भी नहीं है। और आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो कि क्वेश्चन देख के ऑप्शन देखा करो कि कौन सा ऑप्शन आपके बिल्कुल काम का नहीं है, उसको पहले निकाल दिया करो, फिर क्वेश्चन सोल्व करने में ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।